उनके अब्बू के साथ नमाज़ गुजारे। आज 10 मुहर्रम भी है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये व्लॉग देखिए, जुमेरात के दिन से लेना स्टार्ट करी थी मैं। ये जुमेरात के दिन पूरा घर पूरा साफ़ धो रहे थे। 9 मुहर्रम था उस दिन, तो घर पूरा साफ़, पूरा नीट एंड क्लीन कर रहे थे हम लोग। ये आशूरे का रोज़ा भी रहने का है, इबादत थोड़ा ज़्यादा करना रहता ना उस दिन। तो रमज़ान के टाइम पे पूरा क्लीनिंग कर रहे थे घर का, तो अब कर रही हूँ मानो। ये रेंटेड हाउस में रहे तो यही प्रॉब्लम रहता, हम लोग कब बोले जब क्लीन नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते ना। तो बहरहाल यहाँ पर क्लीनिंग कर दे रही थी। मेरे हस्बैंड भी उस दिन ऑफिस नहीं गए थे, तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रहे थे। अच्छा दिखता नहीं जी ऐसा घर में हस्बैंड रहे तो। कोई भी बच्चे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड बच्चे घर में रहे समझो 100% हेल्प करने की कोशिश करते। बिकॉज़ हाउसवाइफ है तो हम लोग हम लोग कर लेते, काम कर के थक जाते। थोड़ा बहुत ऐसा हेल्प करें, पार्टनर ऐसा हेल्प करने वाले रहे तो थोड़ा सुकून भी दिखता और थोड़ा सपोर्टिंग भी दिखता मालूम जी। तो मेरे हस्बैंड घर का धोने में थोड़ा हेल्प कर रहे थे, बिकॉज़ छुट्टी भी थी। उन लोग को भी काम करके थक जाते ना जी, ऑफिस जाके पूरा दिन भर काम करके। जी छुट्टी मिले तो अगर उनको हाथ हो जाए भी हेल्प करो बोलती मैं, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, ऐसा हेल्प करते उन्होंने मालूम। छोटे छोटे चीज़ों में हेल्प करे तो बहुत सुकून दिखता। सफाई कंप्लीट हो गई घर के, पूरा घर साफ़ कर दिए। वैसे मैं आ गई किचन में, तो किचन में आता कितने ज़्यादा बर्तन थे मालूम। एक टाइम नहीं धो तो ख़त्म, सिंक पूरा भर जाता मालूम बर्तनों से। कभी कभी तो कैसा दिखता बोल, तो हम लोग के घर में 15-20 आदमियाँ रह रहे, क्या बोले तो दिखता उतने बर्तन निकलते मालूम कभी तो भी। तो बहरहाल जल्दी जल्दी ये बर्तन पूरे साफ धो दे रही हूँ जल्दी से। एनर्जी कैसा हो जाती बोल, तो काम करते करते डिश वॉशर ले सकते हैं, मगर फिटिंग कहाँ करना। रेंटेड घर में रहने वालों का एक प्रॉब्लम रहता है, डिश वॉशर किधर फिट करना, कौन सा भी नहीं कर सकते। तो मेड रख ले सकते हैं, मगर कि अपन के पास मेड रखने के लिए बर्तन धोने की जगह भी नहीं है मालूम। मेड आए तो इसलिए मैं मेड भी नहीं रख सकी ये बार। अपन प्रीवियसली दूसरे घरों में रह जब मेरे को काम वाली थी, बर्तन धो के जाती थी, मगर अब कुछ भी नहीं है। 2 hours later. घर की सफाई करके पूरा सब सामान सब सेट करके मैं क्या सो थोड़ा रेस्ट ले ली थी। रेस्ट लिए बस से इवनिंग टाइम पे व्लॉग फिर से लेना स्टार्ट करिए, बिकॉज थक गए थे मालूम। पूरा घर धोए तक, आंगन पूरा बाहर सहन धोए तक थकान हो गई थी। थोड़ा रेस्ट ले लेके मैं इवनिंग टाइम से ये 4 बजे के टाइम पे फिर से स्टार्ट करी थी व्लॉग लेना। बिकॉज नेक्स्ट डे क्या सो रोज़ा रहने का था, तो उसका भी तैयारी करने का था, इफ्तारी की एंड ऑल। बहुत सारे काम थे पेंडिंग पड़ के। तो बच्चों को थोड़ा स्नैक्स डाल दी थी। अब बकर क्या सो मखाने खाते बोल रहे थे, तो उनके लिए भी मखाने डाल दी थी। एंड जासिम को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे, मतलब ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा मखाने ला लिए। सो हम लोग अब तक कभी भी नहीं, ज़्यादातर तो बच्चों को चुड़वा दूध ही डालती मैं। तो ये बार मेरे हस्बैंड क्या कर रहे थे, चुड़वा दूध ना को अच्छा नहीं रहता। चुड़वा क्या सो राइस फ्लोर से बनाते ना, थोड़ा वो खाना और चावल खाना सेमिच रहता। ये डिफरेंट मखाने रहते ना, मखाने भी ट्राई करो बोल के लेके आए थे। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था मालूम। अबू बकर को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो अब अबू बकर का देख के जासिम भी खाना स्टार्ट करे। थैंक यू। स्पून गिर जा रहा है, ओके। पूरा खा लेना ओके। हम लोग के घर में हम लोग मुहर्रम के टाइम पे जस्ट रोज़ा रहते हैं, नमाज जैसा डेली रहते ना सेम वैसे नमाज़ा पढ़ लेते, एक्स्ट्रा एक रोज़ा रहते बस। ना तो रोटा बनाते, ना तो शरबत बनाते, ना तो कुछ फातिहा देते, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। हम लोग कुछ भी नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े लोगों के घरों में कर लेते, वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे को उतना आइडिया नहीं है करना नहीं करना, बट हमारे घरों में तो ना तो मेरे ससुराल में करते, ना तो मेरे मायके में। तो हम लोग जस्ट रोज़ा रहते। वेदर अपडेट फ्रेंड्स, देखिए एक साइड पूरा अबर है एंड दूसरे साइड पूरी धूप है, गर्म है आज। आसमान देखो कैसा दिख रहा है फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा हो, आसमान को ऐसा देखे तो वर्ड्स गिरे जैसा दिखता, मेरे को दिखता मालूम। ऐसा कभी आसमान को देखते ना, ऐसा लेटर्स या कुछ तो भी ऐसा
फिगर्स कुछ तो भी ऐसा डिज़ाइन शेप के ऐसा आसमान में से ऐसे ऐसे गिरे जैसा दिखते रहता मालूम मेरे को। अभी असर की नमाज़ पढ़ ली मैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेके बैठ के हूँ। बाहर चिड़ियों की आवाज़ अच्छा आ रही थी। देखो हमारे पास यहाँ पर नेस्ट है, मगर नेस्ट दिख रहा हो आप लोगों को? दिख रहा देखो, देखो वो है नेस्ट में कितनी चिड़िया हैं मालूम आप लोगों को? यहाँ एक देखो चिड़िया दिख रही गाइस आप लोगों को? घोंसले में देखो, नेस्ट में 2 है, देखो सामने देख रहे, पलक मार रहे, देखो कितने रहते मानो इसमें, फुल चिड़िया रहते। अब अपन रेंट के घर में हैं बोल के इतनी चिड़िया हैं, अगर अपन ये खाली करके गए तो कैसा कि क्या है कि पा बेचारों का। अपन एसी निकाल देते, हट जा रहा है देखो फुल चिड़िया आते मालूम। चिड़ियों के लिए पानी दाना यहाँ पर रखती मैं। कैसे दिख रही देखो चिड़िया, मैं नज़दीक से दिखाती रुको आप लोगों को, ट्राइपॉड लगा के उड़ के चले आते मालूम, नज़दीक से दिखाए तो वो दिखाती रुको। चांद निकल गया है 10 मुहर्रम का। अभी जस्ट अज़ा हुई मगरिब की, मैं वज़ू भी कर ली। चलो अपन नमाज़ पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद किचन का काम। असर की नमाज़ पढ़े जब यहीं से रख दी देखो मैं। बच्चों को ये नए वाले स्कूल में डाले ना, इसमें क्या हो CBSE सिलेबस है, थोड़ा हार्ड है बोल रही। अब स्टेट सिलेबस की आदत है, सो वालों को सडनली CBSE फेस करना बोल थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैं बच्चों को थोड़ा एक समझाई, जितना हो सके उतना ट्राई करो बच्चों को बोल के थोड़ा समझाई। टीचर्स को कौन सा भी डाउट है तो इजीली पूछ ले सकते, वैसा कुछ भी नहीं है, मगर थोड़ा उन लोगों को न्यूली ना समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा बोल रहे थे। मैं बच्चों को ट्यूशन्स वो कुछ अरेंज नहीं करती, मैं घर में ही बच्चों को पढ़ा लेती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे पढ़ लेते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्यूशन्स लगाने की अब तक तो नौबत नहीं आई। जासिम बेटा फ्राई करना, सालन भरना, चटनी से खा लेते, फ्राई करे तो क्या बोल रहे? 292-133। ठीक है अच्छा। तो मैं आ गई हूँ किचन में गोश्त फ्राई करने के लिए, बिकॉज शहरी में भी काम आ जाता। दोपहर में अम्बाड़ी की चटनी बनाई थी तो वो है। अब इस गोश्त को अच्छे से वॉश करके पूरे इसके जो कोलेस्ट्रॉल रहता ना ये वाले ऐसा निकाल के साफ़ करके इसका फ्राई कर देती हूँ। गोश्त लाए थे नो, बिकॉज सहरी करने का था ना तो नेक्स्ट डे, तो इसलिए गोश्त लेके आए। सहरी करने के लिए काम आ जाता ना बोल के मैं शाम के टाइम पे बना दे रही हूँ। ये गोश्त फ्राई की रेसिपी ऑलरेडी मैं मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में शेयर करके है, सेम वही चीज़। सब मिर्ची नमक मसाले पूरे ऐड कर देना, तेल भी, अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ ऐड कर देना। मैं ट्राई करती ज़्यादातर जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश रहना की, बिकॉज अपन ऑलरेडी पेस्ट बना के रख लेते ना, उसका फ्लेवर थोड़ा अलग रहता है। ये फ्रेश बनाए तो फ्लेवर अलग रहता मानो।
A few moments later. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। 3:30 हो रहे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठ गए मैं, बिकॉज़ अब सहरी करने का है। रात में बनाई थी ना गोश्त फ्राई, वो गोश्त फ्राई के साथ चावल और अम्बाड़ी की चटनी, फली चने की दाल डाल के अच्छा बनाई थी चटनी। तो ये चटनी एंड गोश्त, ये चावल। पूरे क्लाउड से देखे आसमान में। फजर का टाइम हो रहा है अब। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जासिम उठ गए अभी जस्ट। हॉलीडेज़ के टाइम पे जल्दी उठते, स्कूल के टाइम पे लेट उठते लोग। नमाज जा रहे हैं, जुम्मे की नमाज को तैयार हो गए। इस नमाज जा रहे हैं बच्चे, उनके अब्बू के साथ नमाज को जा रहे हैं। जुम्मा भी है एंड आज 10 मुहर्रम भी है। बच्चे कैसे नमाज गए, बस से मैं भी नमाज़ पढ़ ले रही थी, तो मैं सहरी कर लिया, बस से रेस्ट ले ली थी। हॉलीडे भी था, नेक्स्ट डे बच्चों को स्कूल नहीं था, तो उन लोगों को ब्रेकफास्ट दे दी, बस से रेस्ट लेके डायरेक्ट मैं ज़ोहर के टाइम पे व्लॉग लेना स्टार्ट करी थी। सूरह अल-बकरा के आयत नंबर 144 का मीनिंग। हम तुम्हारे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, इसलिए हम तुमको उसी क़िबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुँह करना का हुक्म देंगे कि आप अपना चेहरा नमाज में सजदे के नमाज में मस्जिद हरम की तरफ क्या करो, और तुम सब जहाँ भी मौजूद हो अपने चेहरों को उसी की यानी मस्जिद हरम ही की जानिब क्या करो। और यही अहले किताब की यकीनन जानते हैं कि ये हुक्म बिल्कुल ठीक है और रब की तरफ से है, और अल्लाह उनकी तमाम कारवां से बाखबर है और खूब जानता है। नमाज से आते आते लोग जामुन लेके आए थे, इफ्तार में काम आता बोल के। मेरे को जामुन ज़्यादा पसंद, बहुत मालूम। तो मेरे हस्बैंड कंपलसरी, मैं बोली भी नहीं थी मालूम उनको जामुन लाओ बोल के, तो भी लेके आया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी ऐसा छोटे छोटे सरप्राइजेस दिए तो अच्छा दिखता नहीं जी थोड़ा। अंडे उबालने के लिए रखी थी, बिकॉज अब इफ्तार में अंडा भजिया बनाएंगे बोल के समझ रहे हो। थोड़ा ये अंडे उबाल गए, अच्छे से इसका पील आउट कर देके अपन इसका भजिया बना देंगे। क्यों बोलते इफ्तार का टाइम हो रहा, ओनली जस्ट 15 मिनट्स बाकी है। ये वाले लाए थे ना जामुन, ये है इफ्तार में, और आम भी है, तो ये फ्रूट्स भी है एंड ये भजिया बनाए तो ये भी रहेगा। अल्लाह पाक हमारे सबके रोज़े कबूल करना, इबादत, नमाज, सदक़े जारिया अपन जो भी करते ना सब कुछ कबूल करना, बिकॉज़ अपन के जो भी खैर व खैरात करते ना वो सब कुछ अल्लाह ताला को पहुँचने के वास्ते करते हम लोग। अल्लाह ताला हम लोग सबको उसका अजर देना, आमीन। तो देखिए मैं यहाँ पर इफ़्तार में बना रही हूँ अंडे का भजिए। मेरे हस्बैंड को, जासिम को और सबको पसंद, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद मालूम है। अंडे भजिया टेस्टी रहता, अच्छा भी दिखता। प्याज के भजिए भी पसंद, मगर थोड़ा ये अंडा भजिया के कंपटीशन में रखे तो अंडा भजिया ज़्यादा पसंद। तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल लाल मिर्ची, हल्दी मिर्ची, नमक, सोडा डाल दे के इसका टेक्सचर देख के अंडों को उसमें डिप कर दे के फ्राई कर देना, बस। फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी कर लिए बाद से मैं यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ ले रही हूँ। तो अब यहाँ तक ही 6 ब्लॉग, इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा दिखा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, ऐसे ही डेली लाइफ ब्लॉग्स के लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, टेक केयर। ऐसे ही अल्लाह पाक की इबादत करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम, बाय बाय।